नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की अध्यक्षता में G20 संगठन के विषय प्रतीक चिन्ह और वेबसाइट का आज अनावरण करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ वार्ता करेंगे। भारत ने कहा है कि वैश्विक जलवायु संकट से निपटने के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। गुरु नानक जयंती धार्मिक श्रद्धा से मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं सभी के लिए पथ प्रदर्शक। पूर्ण चंद्र ग्रहण आज और जॉर्डन में एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में सुमित और नरेंद्र सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की अध्यक्षता में G20 संगठन के विषय प्रतीक चिन्ह और वेबसाइट का आज अनावरण करेंगे। भारत अगले महीने की पहली तारीख से G20 संगठन की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। एक रिपोर्ट। भारत अब वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की भूमिका में आ रहा है। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संगठन की अध्यक्षता के दौरान भारत को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ज्वलंत मुद्दों पर वैश्विक कार्यसूची में योगदान करने का अवसर मिलेगा। G20 सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में करीब 85% और वैश्विक व्यापार में 75% से अधिक का योगदान करते हैं। सदस्य देशों की आबादी विश्व की करीब 2/3 है। भारत की अध्यक्षता के दौरान देश भर में 32 अलग अलग विषयों पर करीब 200 बैठकें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। समाचार कक्ष से शशांक कुमार। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, विभिन्न क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर विदेश मंत्री स्तर की वार्ता होगी। मॉस्को में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव व्यापक बातचीत करेंगे। डॉ जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर हैं। दोनों नेता प्रमुख क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। व्यापार और निवेश, माल परिवहन और आपूर्ति, आपसी लेन देन में राष्ट्रीय मुद्राओं का इस्तेमाल और ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर भी चर्चा होगी। दोनों नेता शंघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई और अनेक क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि वैश्विक जलवायु संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की गति पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया को जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक दुष्प्रभावों को तत्काल समझने की आवश्यकता है। इससे विश्व भर में भारी क्षति हो रही है। मिस्र में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए वित्तीय अभाव के कारण ऐसी सचेतक प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है जो लोगों के जीवन और आजीविका को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। श्री यादव ने कहा कि भारत ऊर्जा के स्वच्छ और हरित स्रोतों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय हाइड्रोजन अभियान इसी दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि भारत ने स्वच्छ और किफायती ऊर्जा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे संगठनों का भी शुभारंभ किया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश ने जलवायु सम्मेलन में दुनिया के देशों को सचेत किया है कि वे या तो आपस में सहयोग करें या फिर खत्म होने के लिए तैयार रहें। मिस्र में जलवायु सम्मेलन में श्री गुतरश ने कहा कि दुनिया अपने जीवन के लिए जूझ रही है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार में 2 दिन शेष हैं। प्रचार अभियान जोरों पर है। एक ओर मुख्य राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक राज्य में प्रचार अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं।
बीजेपी के संकल्प पत्र का जिक्र करते हुए सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी ओपीएस पर पूरी तरह से चुप है, क्योंकि अगर वह इसे यहाँ लागू करने की बात करती है तो उसे देश के अन्य राज्यों में भी लागू करना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राजनीति कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष पायल वैद्य ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा नारी शक्ति की उपेक्षा की है और उसे कमजोर किया है। इसके विपरीत भाजपा ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की, उन्हें सुविधाएं प्रदान की और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। संजीव सुंद्रियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दल रैली और जनसभाएं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कल जनसभाओं में हिस्सा लिया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भाजपा को छोड़कर बाकी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों के अनुसार इस महीने की 11 तारीख को पार्टी की पहली सूची जारी होने की संभावना है। आम आदमी पार्टी ने कल विधानसभा चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों की 11वीं सूची जारी की। भारतीय ट्राइबल पार्टी ने भी 12 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की है। कांग्रेस पार्टी ने अब तक 43 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुरु नानक जयंती गुरु पर्व आज भारत और विश्व भर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती है। सतगुरु नानक परगटया मिटी तुंद जग चानन हुआ, जो कर सूरज निकलया तारे छपे अंधेर पलोआ, तारे छपे अंधेर। देश में सिख परंपरा को सशक्त करने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुरु नानक देव जी का जीवन दर्शन और शिक्षाएं देश के लिए पथ प्रदर्शक हैं। प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर देश 130 करोड़ भारतीयों के कल्याण की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। हर प्रकाश पर्व का प्रकाश देश के लिए प्रेरणा पुंज का काम कर रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे लगातार इन अलौकिक आयोजनों का हिस्सा बनने का, सेवा में सहभागी होने का अवसर मिलता रहा है। गुरु ग्रंथ साहब को शीश नवाने का ये सुख मिलता रहे, गुरुबानी का अमृत कानों में पड़ता रहे और लंगर के प्रसाद का आनंद आता रहे, इससे जीवन के संतोष की अनुभूति भी मिलती रहती है और देश के लिए, समाज के लिए समर्पित भाव से निरंतर काम करने की ऊर्जा भी अक्षय बनी रहती है। श्री मोदी ने कहा कि विभाजन से प्रभावित हुए सिख समुदाय के लोगों के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। विभाजन के हमारे पंजाब के लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने जो बलिदान दिया, उसकी स्मृति में देश ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की शुरुआत भी की है। विभाजन के शिकार हिंदू सिख परिवारों के लिए हमने सीएए कानून बनाकर उन्हें नागरिकता देने का भी एक मार्ग बनाने का प्रयास किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये पर्व भारत की प्राचीन संस्कृति, आध्यात्मिकता और परंपरा के प्रतीक हैं। श्री मोदी ने कामना की है कि इन त्योहारों से जुड़े पवित्र स्नान और दीपदान से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। आज पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। भारत में ग्रहण चंद्रोदय के समय सभी स्थानों से देखा जा सकता है।
ग्रहण दोपहर बाद 2:39 से शुरू होगा और पूर्ण ग्रहण 3:46 पर होगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहा है कि चंद्र ग्रहण का शुरुआती चरण भारत के किसी भी हिस्से से नजर नहीं आएगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण और इसके आंशिक चरण शाम के समय देश के पूर्वी हिस्सों में दिखाई देंगे। आंशिक चंद्र ग्रहण को देश के अन्य सभी हिस्सों से देखा जा सकेगा। भारतीय वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कल से शुरू हो गया है। आवेदक 23 नवंबर शाम 5 बजे तक पंजीकरण करा सकते हैं। परीक्षा अगले वर्ष 18 से 24 जनवरी तक ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। 4 वर्ष के लिए सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए सरकार ने कुछ महीने पहले अग्निपथ योजना को स्वीकृति दी थी। विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के बुनियादी ढांचे के लिए दिशा निर्देशों और मानकों में संशोधन जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अंतर्गत एक समिति राज्य सरकारों को सेवा शुल्क की अधिकतम सीमा के संबंध में सुझाव देगी। समिति सेवा शुल्क के लिए दैनिक दर के साथ साथ सौर घंटों के दौरान चार्ज करने के लिए दी जाने वाली छूट की भी सिफारिश करेगी। ब्रिटेन की एक अदालत ने धनशोधन और कर चोरी के आरोप में दलाल संजय भंडारी के प्रत्यर्पण की भारत की मांग स्वीकार कर ली है। अदालत ने इस संबंध में भारत की ओर से 2 बार अनुरोध किए जाने पर अपना फैसला सुनाया। आरोपी इस निर्णय को बड़ी अदालत में चुनौती दे सकता है। जॉर्डन में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सुमित और नरेंद्र सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इससे पहले शिव थापा, मोहम्मद हसमुद्दीन और गोविंद साहनी ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। सेमीफाइनल मुकाबले बृहस्पतिवार को होंगे। महिला वर्ग में कल लवलीना बोरगोहाई और परवीन सेमीफाइनल में खेलेंगी। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। कोलकाता और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। वर्षा होने का अनुमान है। जम्मू में बादल छा सकते हैं। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में धूल भरी आंधी और वर्षा की भी आशंका है। गिलगित में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, ईटानगर, इम्फाल, कोहिमा, शिलांग और गांगटोक में बादल छाए रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है, सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से दिया फैसला। नवभारत टाइम्स लिखता है, दिल्ली में प्राइमरी स्कूल कल से खुलेंगे। वर्क फ्रॉम होम हटा, ट्रकों की प्रवेश की अनुमति, लेकिन 5 लाख गाड़ियों के चलने पर अब भी रोक। 13 नवंबर तक BS3 पेट्रोल गाड़ी और BS4 डीजल वाहन के चलने पर प्रतिबंध। जनसत्ता कहता है, पराली जरूर कम जली, लेकिन प्रदूषण जस का तस। न्यूनतम तापमान औसत से 3 डिग्री ज्यादा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन पर हिंदुस्तान का शीर्षक है, किसानों को वित्तीय मदद के लिए खुला पत्र। मिस्र के शर्म अल शेख में चल रही जलवायु वार्ता के बीच किसानों को इसके आसन्न खतरों से बचाने की मांग तेज हुई। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, एनपीए काबू में आया तो खिल उठे सरकारी बैंक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सरकार की नीतियों की वजह से बैंकों के मुनाफे में 50% की वृद्धि। सरकारी बैंकों के शेयर भी उछले। दैनिक जागरण का कहना है कि घरेलू मांग से उत्साहित होकर रोजगार परक क्षेत्र इन दिनों बैंकों से भारी मात्रा में लोन ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की अध्यक्षता में G20 संगठन के विषय प्रतीक चिन्ह और वेबसाइट का आज अनावरण करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ वार्ता करेंगे। भारत ने कहा है कि वैश्विक जलवायु संकट से निपटने के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं।
गुरु नानक जयंती धार्मिक श्रद्धा से मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं सभी के लिए पथ प्रदर्शक हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण आज। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।